नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह कर के आप अपने एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 की मन लगा कर के तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि तांबा का मुख्य अयस्क क्या है, तो बताओ क्या है। तो तांबा का जो मुख्य अयस्क है यह है कॉपर पाइराइट है, यानी एक का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ब्लैक लेड का रासायनिक नाम क्या है, तो बताओ क्या है ब्लैक लेड का रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम है ग्रेफाइड। प्रश्न संख्या 2 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो बताओ किसका प्रयोग करते हैं। तो भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है वो ग्रेफाइट का किया जाता है। प्रश्न संख्या 3 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है, तो बताओ किसको कहते हैं कोशिका का ऊर्जा ग्रह। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा ग्रह। 4 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पाँचवें नंबर का प्रश्न कि फेफड़ा का मुख्य कार्य क्या है, तो बताओ कौन सा है। तो फेफड़ा का जो मुख्य कार्य है यह ऑक्सीजन को रक्त में प्रवाहित करना। 5 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवें नंबर का प्रश्न है कि मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है, तो बताओ कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। छठवें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। 6 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सातवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो बताओ क्या है। तो पायरोडॉक्सिन ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। 7 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवें नंबर का प्रश्न है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, तो बताओ कब शुरू की गई थी भारत में इंटरनेट। तो भारत में इंटरनेट की सेवा जो शुरू हुई थी वो 1995 में हुई थी। 8वें प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई, तो बताओ कब हुई। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की जो स्थापना हुई थी ये 1977 में हुई थी। 9वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में सेलुलर फ़ोन सेवा कब आरंभ हुआ, तो बताओ कब आरंभ हुई थी भारत में सेलुलर फ़ोन सेवा। तो ये 1995 में आरंभ हुई थी भारत में। 10वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व बैंक की स्थापना कब की गई, तो बताओ कब हुई थी। तो विश्व बैंक की जो स्थापना है ये 1945 में हुई थी। 11वें प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न है कि बोकारो इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ, तो बताओ कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान है बोकारो इस्पात कारखाना की स्थापना हुई। 12वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हुई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। 12 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का प्रश्न है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था, तो बताओ किसके द्वारा हुआ था। तो सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन किया था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। 13 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न है कि भारत का पहला बैंक कौन था, तो बताओ कौन था। तो जो भारत का पहला बैंक था वो था हिंदुस्तान बैंक। 14वें प्रश्न का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 आ जाता है कि नोटों का निर्गमन कौन करता है, तो बताओ किसके द्वारा होता है। इन्हीं दो ऑप्शन में से आपको डिसाइड करना है आंसर। तो नोटों को जो निर्गमन करता है वो आरबीआई करता है। 15 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 है कि नोटों का निर्गमन किस प्रणाली द्वारा किया जाता है,
तो बताओ कौन सी प्रणाली से नोटों का निर्गमन किया जाता है? तो न्यूनतम कोष प्रणाली से नोटों का निर्गमन किया जाता है। 16 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न कि पूरे विश्व में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? तो बताओ ऐसा कौन सा बैंक है जिसकी सबसे ज़्यादा शाखाएं पूरे विश्व में? तो वो बैंक है एसबीआई, जिसे हम बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 17 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न कि आयात निर्यात बैंक एक्सिम की स्थापना कब हुई? तो बताओ कब हुई? तो एक्सिम की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1982 में, यानी 18 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जानकी रमण समिति का संबंध किस घोटाले से है? तो बताओ कौन से घोटाले से संबंध रखती है जानकी रमण समिति? तो इसका संबंध है प्रतिभूति से, यानी 19 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहता है? तो बताओ कौन से दिन रहती है? 20वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 4 जुलाई को होती है घटना। 20 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो बताओ कितनी है पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं? तो पृथ्वी पर 180 अक्षांश रेखाएं हैं। 21 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं? तो बताओ कितनी खींची गई? तो पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाओं की जो संख्या वो है 360। 22 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अंधकार महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताओ किसे जाना जाता है? तो अंधकार महाद्वीप के नाम से अफ्रीका को जाना जाता है। 23 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नीग्रो कहाँ के प्रमुख जनजाति है? तो बताओ कौन से देश की रहने वाली है ये नीग्रो जनजाति? 24वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नीग्रो जो जनजाति है ये उत्तरी अमेरिका की है। 24वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी आपको तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 25वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। 25वें प्रश्न का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि द शेप ऑफ द बीस्ट किसकी कृति है? तो बताओ ये किसकी रचना है? द शेप ऑफ द बीस्ट, तो ये जो रचना है वो अरुंधति राय की है, यानी 26 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बताओ क्या था? तो माउंटबेटन योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारत का विभाजन करना। 27 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? तो बताओ क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का जो वास्तविक नाम था वो था गदाधर चट्टोपाध्याय, यानी 28 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न है कि सी यू की किसके द्वारा लिखी गई है? तो बताइए पुस्तक को किसने लिखा? सी यू की को जैसे लिखा है सॉन्ग ने। 29वें प्रश्न का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है अब आपके सामने। प्रश्न संख्या 30 की शाह आलम द्वितीय किसके काल में मुगल सम्राट था, यानी किसके शासनकाल में था, यानी उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था रॉबर्ट क्लाइव। 30 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न कि द्वैध शासन व्यवस्था को कब समाप्त किया गया? तो बताओ कब समाप्त हो गई थी द्वैध शासन व्यवस्था? 31वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 1772 में समाप्त हो गई थी। 31वें प्रश्न का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था? तो बताओ कौन था शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र? तो ये था संभाजी था शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र। 32वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न कि पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो बताओ कब हुई थी? तो पुरंदर की जो संधि हुई थी ये हुई थी 1665 में। 33 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न मुगल काल का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? तो बताओ कौन था?
तो मुगल काल का जो अंतिम शक्तिशाली सम्राट था ये था औरंगजेब। 34 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि शून्यवाद का विकास किस दार्शनिक द्वारा किया गया। तो बताओ कौन से दार्शनिक ने किया था शून्यवाद का विकास। तो ये किया था नागार्जुन ने। 35 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा। तो बताओ किसने कहा था। तो समुद्रगुप्त को जो भारत का नेपोलियन कहा था वो कहा था B.A. स्मिथ ने। 36 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न कि हिजरी संवत कब शुरू हुआ था। तो बताओ हिजरी संवत की शुरुआत है वो कब की गई थी। तो ये शुरुआत हुई थी 1622 ईस्वी में। 37 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न है कि फ्री जोन शब्द का संबंध किस खेल से है। तो बताओ कौन से खेल से ये फ्री जोन शब्द संबंध रखता है। तो इसका संबंध है खो खो से। 38 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न अनवरत योजना को और किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ अनवरत योजना का दूसरा नाम क्या है। तो इस योजना का जो दूसरा नाम है वो है रोलिंग योजना। 39 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न है आज के इस प्रश्न सेट का कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो बताओ कौन सी डेट में हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 5 जून को मनाया जाता है। 40 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।